नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज रविवार है तो रविवार विशेष का दिन है। आज बात करेंगे दो तस्वीरों की, ऐसी तस्वीरें जिनको देखकर मन में कुछ बोलने कहने की इच्छा हुई, और दोनों बिल्कुल परस्पर विपरीत तस्वीरें हैं। मुझे पक्का यकीन है कि आप सब लोगों ने वो तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन उनको जोड़कर कुछ बात बन सकती है, ये पता नहीं आप में से कितने लोगों ने सोचा होगा। एक तस्वीर ऐसी है जो आपको भाव विभोर कर देती है। वो तस्वीर आपको भारत की सनातन संस्कृति के दर्शन कराती है, वो भारतीय सभ्यता के दर्शन कराती है, वो सनातन में जो लोगों का स्वतः विश्वास है उसके दर्शन कराती है, संबंधों की प्रगाढ़ता दिखाती है। ज़रूरी नहीं कि संबंध ऐसे हों जो रोज़मर्रा के मिलने वाले हों या आपस में रिश्तेदार हों, ये ऐसा भी नहीं है। और दूसरी तस्वीर ऐसी है जिसको देखकर मन में वितृष्णा पैदा होती है, जिसको देखकर आप समझ जाएंगे कि भारत में क्या नहीं होना चाहिए। भारतीय संस्कृति की ये दुर्दशा किन वजहों से हुई, किन प्रवृत्तियों से हुई और किन लोगों के कारण हुई। तो पहली तस्वीर आपने देखी होगी ऋषिकेश से 20 किलोमीटर लगभग दूर पौड़ी गढ़वाल में नीलकंठ महादेव मंदिर के पास। कौन है इस तस्वीर में? दो लोग, दो स्त्रियां, दोनों स्त्री शक्ति। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहन बसंती बेन और दूसरी शशि देवी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहन। दोनों ऐसे मिल रही हैं जैसे पता नहीं कितने जन्मों से एक दूसरे को जानती हो, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो इससे पहले कभी मिली भी हो। आपको मालूम है कि मंदिर के रास्ते में योगी जी की बहन की एक दुकान है, पूजा पाठ की सामग्री की दुकान है, और पास में ही उनके पति की चाय की दुकान है। मोदी जी की बहन बसंती बेन आई थी नीलकंठ महादेव के दर्शन के लिए श्रावण मास में। श्रावण मास में महादेव का दर्शन करना विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। लोग आते हैं, जलाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, दर्शन करते हैं। तो वो गुजरात से चलकर यहाँ तक आई और दोनों का मिलन हुआ। अब आप दोनों के बारे में ज़रा सोचिए कि आपने कब ऐसा दृश्य, केवल मिलने की बात नहीं कर रहा हूँ, कब ऐसा दृश्य आपके जीवन में कभी आया हो कि दोनों के भाई इस देश के सबसे शक्तिशाली, सबसे लोकप्रिय, सबसे प्रभावी नेता, एक देश का प्रधानमंत्री है, दूसरा देश के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री है। दोनों की कीर्ति पताका लहराती है पूरे देश में और प्रधानमंत्री की पूरी दुनिया में। और इन दोनों की शक्ति के बारे में कुछ बताने कहने की ज़रूरत नहीं है, इनको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। इन्होंने अपने परिवार के लिए कभी कुछ नहीं किया और इसका ढिंढोरा नहीं पीटा कि देखिए देखिए मैंने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। ये कभी बताने की भी कोशिश नहीं की। जो पता चला वो अपने आप मीडिया के लोगों ने खोज कर या इस तरह से लोगों से सुनी सुनाई के आधार पर पता चला। लेकिन दोनों के भाइयों की स्थिति ऐसी है कि दोनों अपने अपने राज्य में, गुजरात में बसंती बेन और उत्तराखंड में शशि देवी, मुख्यमंत्री के दफ्तर चले जाएं तो मुख्यमंत्री उठकर खड़े हो जाएंगे। जो काम चाहें वो हो सकता है। डीएम एसपी के यहाँ जाएं तो सबको छोड़कर सुनवाई पहले हो सकती है, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा किया नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, दोनों ने त्याग किया। अपने परिवार की बजाय देश को, प्रदेश को अपना परिवार मान लिया। ये उनका बड़प्पन है, ये उनकी श्रेष्ठता है। लेकिन ज़रा इन लोगों पर भी गौर कीजिए, उनके जो परिजन हैं वो जीवन के सारे संघर्षों को झेलकर यहाँ तक पहुँचे हैं। उन्होंने कभी भाई से मदद की उम्मीद नहीं की, बिना भाई को कहे भी मदद लेने की किसी से कोशिश नहीं की। भाइयों के अपने पद के कारण जो प्रतिष्ठा है, जो उनका रसूख है, उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की। इनसे आप कभी जीवन में ये बोलते हुए उनको नहीं सुनेंगे कि जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। अभी एक फ़ोन घुमाएंगे और तुमको तुम्हारी जो है हैसियत पता चल जाएगी।
ऐसा शब्द उनकी जिह्वा पर कभी आ ही नहीं सकता है। तो ये चित्र देखकर मुझे लगा, क्या हम उसी देश में जी रहे हैं जहां अपने परिजनों को भ्रष्टाचार से, चोरी से, डकैती से, जिस तरह से भी हो सके फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश होती है। सार्वजनिक जीवन में आने और मंत्री, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने का लक्ष्य, एक सबसे बड़ा लक्ष्य होता है अपने परिवार की सुख समृद्धि में वृद्धि करना। इन दोनों ने नहीं किया। मैं इन दोनों की तपस्या को बड़ा मानता हूँ, लेकिन उससे बड़ा मानता हूँ इनके परिजनों की तपस्या को, कि उन्होंने अपनी इच्छाओं का दमन कर लिया। जो उनको अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से हासिल हो सकता है, उसी पर निर्भर है। कभी ये कोशिश नहीं की कि हमारे भाई, उनकी क्या हैसियत है, क्या उनका क्या कद है, उसका फ़ायदा उठाएं। ये अनहोनी की तरह है इस देश में, और ख़ास तौर से इतने बड़े पद पर पहुँचे लोगों के बारे में। अगर राजनीति में जो लोग हैं, सार्वजनिक जीवन में जो लोग हैं, उनकी ओर नज़र डालिए, तो उनके परिवारों पर नज़र डालिए, तो ये दोनों एक तरह से अभाव का जीवन जी रहे, लेकिन कोई शिकायत नहीं है। कभी ये भी नहीं कहा बयान देकर कि मेरे भाई जो है उन्होंने मेरी मदद नहीं की, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। वो सिर्फ इस बात से गौरव महसूस करती हैं कि उनके भाई देश के लिए कुछ काम कर रहे हैं, प्रदेश के लिए कुछ काम कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, पूरे देश और प्रदेश को अपना परिवार मानकर काम कर रहे हैं। तो उनको जो है परेशान नहीं किया जाना चाहिए। उनको उनके मार्ग से विचलित करने का प्रयास कम से कम हमारी ओर से ना हो। हम उनके प्रयास में अगर सहायक न बने तो बाधक भी न बने। इस तरह की सोच उन्हीं में आ सकती है जिनके मन में भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति रची बसी हो। ये है हिंदुत्व, ये है सनातन धर्म, ये है भारतीय संस्कृति, जो त्याग करना जानती है, जो संग्रह करना नहीं जानती, जो लोभ करना नहीं जानती, जो किसी का छीन कर लेना नहीं जानती। इन दोनों महिलाओं का चित्र देखकर मन भावुक हो जाता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे सचमुच मुझे भी ये कल्पना के बाहर है कि इस तरह का परिवार भी हो सकता है, जिसको उसके परिवार का जो व्यक्ति सर्वोच्च पद पर है वो मदद न करे, वो उनको बढ़ाने की कोशिश न करे, लेकिन वो भी अपनी ओर से कोशिश न करें कि उनका फ़ायदा उठाया जा सके। तो ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है। आज दोनों का गौरव है अगर देश में, तो उसका कारण उनके परिवार के लोग भी हैं, जिन्होंने उनकी तपस्या में कोई कमी नहीं आने दी, उनकी तपस्या को खंडित करने की कोशिश नहीं की। एक बयान सारे टेलीविज़न चैनल्स पर आपको ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह चलता, लेकिन इन दोनों के मिलने की कोई खबर नहीं बनी, क्योंकि ये सामान्य लोग हैं। इनसे टीआरपी नहीं आती। टीआरपी आती है इस देश के प्रभु वर्ग से, संभ्रांत वर्ग से, एलीट जो है समाज का, उससे। तो इनकी खबर छोटी सी कहीं छप गई, एक फ़ोटो भी छप गई। इनके मिलने पर और इनके त्याग पर और इनके संघर्षपूर्ण जीवन पर किसी टीवी चैनल में चर्चा नहीं होगी, क्योंकि उससे टीआरपी नहीं आती। मैं मीडिया के उस दौर की बात कर रहा हूं जहां एक गैंगस्टर के पुलिस कस्टडी में लघुशंका के लिए जाने का लाइव कवरेज होता है। आप कल्पना कीजिए, वहां मीडिया के लिए ये कोई खबर नहीं है। और एक बड़ा समाज का वर्ग है, बड़ा तो बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन वो हाथ पैर मार रहा है फिर से बड़ा होने के लिए, जिसके लिए इस खबर को जितनी जल्दी दबा दिया जाए, छिपा दिया जाए, अच्छा है। इसकी ओर कोई देखने न पाए, इसको कोई जानने न पाए तो और अच्छा है। क्यों? क्योंकि बुरा हमेशा अच्छे से डरता है। उसको लगता है कि ये जो अच्छा है यही हमको एक्सपोज कर रहा है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, सारा सुख है, वैभव है, सब कुछ है, लेकिन ये अच्छा आदमी जब सामने आता है तब लोगों के सामने एक तुलना करने का सामान बन जाता है और फिर हमको नीचा दिखाता है। इसलिए ऐसे लोगों के लिए ऐसी खबरों का न होना या हो तो दबा देना, ये सबसे श्रेयस्कर लगता है उनको। अब दूसरी तस्वीर की बात करता हूँ। दूसरी तस्वीर है राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव की।
दिल्ली में दोनों मिले, लालू प्रसाद यादव के घर गए राहुल गांधी, और राहुल गांधी अभी अभी मानहानि के मामले में अभी बरी नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि ये 2 साल की जो सज़ा है मैक्सिमम दी गई है, ये उचित नहीं है, उस पर रोक लगा दी। अब फिर से सुनवाई होगी और सज़ा का क्वांटम तय होगा कि कितनी सज़ा मिलनी चाहिए, कितनी सज़ा उचित है, इसका निर्धारण होगा। दोषी माना है अदालत ने, निचली अदालत ने माना, फिर हाई कोर्ट ने माना, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये नहीं कहा कि ये दोषी नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मुद्दा था नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मुद्दा था वो केवल जो उनका जो सेंटेंस है उस पर उसको स्थगित करने के लिए था। लेकिन अपनी टिप्पणी में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा कि राहुल गांधी का जो बयान था वो बैड टेस्ट में था। सार्वजनिक जीवन में जो लोग बड़े पदों पर हैं उनको बोलते समय इसका ध्यान रखना चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे उस भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, लेकिन कह रहा है कि गलती की है आपने, अपराध तो किया है आपने, बस सज़ा कितनी हो इसका मामला है। तो राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए ये जश्न का समय है। क्यों? क्योंकि 2 साल की सज़ा नहीं हुई। 2 साल की सज़ा नहीं हुई तो इसका मतलब उनकी सदस्यता नहीं जाएगी, बहाल हो जाएगी। हो सकता है सोमवार से ही, नहीं तो मंगलवार से लोकसभा की प्रोसीडिंग्स में भाग ले सकेंगे। और लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में जेल काट कर आए, खराब स्वास्थ्य के आधार पर जमानत मिली हुई है, दोनों कन्विक्टेड है, एक सज़ा का एक हिस्सा झेल चुका है, दूसरे को अभी सज़ा होना बाकी है। नेशनल हेराल्ड मामले में भी ज़मानत पर रिहा है राहुल गांधी। अब इन दोनों का मिलन होता है तो देखिए खबर क्या बनती है कि लालू प्रसाद यादव ने अपने हाथों से चंपारण मटन बनाया राहुल गांधी के लिए, और राहुल गांधी ने खाया और उनको बहुत पसंद आया। अब ये नेशनल न्यूज़ है, इस बात को समझिए आप। और राहुल गांधी तो हमने सुना था कि शिव भक्त हैं, अपने को बताते हैं कि बहुत बड़े भगवान शिव के उपासक हैं। तो श्रावण मास में चंपारण मटन खाने वाला शिव भक्त कैसे हो सकता है? ये वही हो सकता है जिसको सनातन संस्कृति, सनातन धर्म की जानकारी ना हो। तो ये जो मैंने कंट्रास्ट दो तस्वीरों में खड़ा करने की कोशिश की, ये फ़र्क है भारत और इंडिया में। ये फ़र्क है इस देश के आम लोगों में और इस देश के संभ्रांत लोगों में। ये उनकी जीवन शैली का अंतर है, ये उनकी सोच का अंतर है। तो एक में आपको भारतीय संस्कृति दिखेगी, भारतीय सभ्यता दिखेगी, सनातन धर्म दिखेगा। दूसरे में आपको भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, सनातन संस्कृति, इनका विरोध दिखेगा। वो कहते नहीं कभी कि हम इसके विरोध में हैं, लेकिन ऐसे काम करते हैं जो इसके विरोध में हो। आप किसी शिव भक्त से पूछ लीजिए, दुनिया के किसी कोने में हो, श्रावण मास में मटन खाना और उसको प्रचारित करना। भाई आप किसी के घर गए, कुछ बना है, आपने खाया, ये उसके और आपके बीच का मामला है। लेकिन जब आप इस तरह की खबरें बाहर देते हैं या इस तरह की खबरों को चलने देते हैं, तो आप संदेश क्या दे रहे हैं कि ये सब ढकोसला है, ये बेकार की बातें हैं, हिंदू धर्म पुरातनपंथी है, हमको देखिए हम मॉडर्न हैं, आज की दुनिया में चलना है तो हमारी तरह चलना होगा। यानी घोटाले पे घोटाला कीजिए, जेल जाइए, बाहर आ जाइए, सज़ा हो जाए, कन्विक्शन रुक जाए तो उसका जश्न मनाइए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भ्रष्टाचार के मामले में जो व्यक्ति जेल की सज़ा काट कर आया है, उससे जब हम गले मिल रहे हैं तो क्या संदेश दे रहे हैं? क्या भ्रष्टाचार के विरोध का संदेश जा रहा है? क्या ये जो नया गठबंधन बना है ये भ्रष्टाचार के लिए है या भ्रष्टाचार के विरोध में है? कम से कम इस दृश्य से तो भ्रष्टाचार के विरोध का संदेश नहीं जाता। तो एक तरफ जीवन का संघर्ष है, उस संघर्ष से जो कुछ मिला है उससे संतुष्टि का भाव है। दूसरी तरफ कोई संघर्ष नहीं है,
येन केन प्रकारेण सत्ता में होने या प्रभावशाली होने का जो भी फ़ायदा उठाया जा सकता हो, अपने परिवार को दिया जा सकता हो, वो सब फ़ायदे लेने और देने में कोई संकोच नहीं। क्या आपको लगता है लालू प्रसाद यादव को इस बात का अफसोस होगा कि वो चारा घोटाले में जेल गए? उन्होंने घोटाला किया इतना बड़ा। या अभी जो मामले आ रहे हैं उनके रेलवे मिनिस्टर रहते हुए, नौकरी के बदले ज़मीन लेने का मामला, उसमें चार्जशीट फाइल हो रही है। तो भ्रष्टाचार वर्जित नहीं है, भ्रष्टाचार से कोई परहेज़ नहीं है। भ्रष्टाचार के जरिए कमाई गई संपत्ति जो है आपको सामान्य व्यक्ति से प्रभु वर्ग में, संभ्रांत वर्ग में पहुंचा सकती है। इसका जीता जागता उदाहरण है लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार। लालू प्रसाद यादव अपने शुरुआती दिनों में जिस मकान में रहते थे, सरकारी क्वार्टर में, अगर उसमें रह रहे होते तो क्या राहुल गांधी उनके यहाँ जाते? ये बड़ा सवाल है। तो ये बताने की कोशिश है कि पैसा कैसे भी कमाओ, लेकिन पैसा कमा लोगे तो देखो तुम्हारा स्टेटस बदल जाएगा, तो बड़े लोगों में उठना बैठना हो जाएगा और बड़े लोगों को लगता है कि ऐसे लोगों का साथ ठीक है। तो ये जो एंटाइटलमेंट की संस्कृति है उसको ये दूसरी तस्वीर बढ़ावा देती है। और पहली तस्वीर जो है, जीवन में जो कुछ सत्यम शिवम सुंदरम है, जो सहज उपलब्ध है, जो अपने परिश्रम से मिल रहा है, उससे संतुष्टि का भाव है। एक तरफ संस्कृति है और दूसरी तरफ अपसंस्कृति है। चुनाव हमको आपको करना है। देश के लिए क्या अच्छा है, समाज के लिए क्या अच्छा है, विश्व के लिए क्या अच्छा है। हम तो वसुधैव कुटुंबकम वाली सोच के लोग हैं, तो हम तो निजी से ऊपर उठकर पूरे विश्व के कल्याण की बात सोचते हैं। तो इन दोनों तस्वीरों पर गौर कीजिए और सोचिए कि देश में ये जो दो धाराएं चल रही हैं, ये परस्पर विरोधी धाराएं हैं, ये कभी मिल नहीं सकती हैं। ये रेल की दो पटरियों की तरह है जो पैरेलल चलती हैं, समानांतर रूप से चलती हैं। इनका कभी मिलन नहीं हो सकता है। लेकिन ये सवाल ज़रूर बनता है कि देश हित किसके साथ है? पहली तस्वीर में जो लोग हैं उनके साथ या दूसरी तस्वीर में जो लोग हैं उनके साथ? फैसला आपको करना है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।